स्टूडेंट नमस्ते। तो आज मैं आपके लिए राजस्थान बोर्ड 2022 का सामाजिक का मॉडल पेपर नंबर 2 लेके आ चुका हूं, जो 80 नंबर का रहेगा और पूरा पेपर आपके एग्जाम में आने की संभावना है। कम से कम 40 से 45 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित है। खंड अ, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। जेम्स मिल जो था वो स्कॉटलैंड का एक इतिहासकार था। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पंजाब के हैं। संताल विद्रोह कब हुआ था? अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के ना 4 होते हैं, ना 3 होते हैं, ना 5 होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। कौन सा उच्च सदन और निम्न सदन? कौन कौन से उच्च सदन और निम्न सदन? एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, 2 सदन के नाम बताओ, तो उच्च सदन और निम्न सदन। और इसको क्या बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। उच्च सदन होता है वो राज्यसभा और निम्न सदन होता है उसको लोकसभा बोलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो अपनी किताबों के अनुसार भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक संसाधन है? तो वायु, खाद्य पदार्थ और जल, या फिर उपयुक्त सभी। तो संसाधन उसको बोलते हैं जो अपने लिए प्रयोग में आते हैं, तो सभी हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि वायु, जल और खाद्य पदार्थ ये सभी हमारे लिए प्रयोग में आने वाली वस्तु है। चावल की फसल के लिए आवश्यक दशाओं में सम्मिलित है। तो क्या क्या होना चाहिए चावल के लिए? तो उच्च तापमान होना चाहिए, वर्षा भी चाहिए, अधिक आर्द्रता भी चाहिए, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 जो कि 1 नंबर का है। हीरा, सोना तथा प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा हीरा, सोना और प्लेटिनम कहाँ होता है? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हीरा, सोना होता है। अगला आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न जो आपको 100% आता होगा। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले हम जिला प्रमुख को हटा देंगे और प्रधान को हटा देंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, सरपंच या फिर पंचायत सदस्य। तो आपके गांव के जो पंचायत के मुखिया है उसको क्या बोलते हो? सरपंच ही बोलते हो ना, क्योंकि अपने को पूरी तैयारी इस प्रकार करनी है कि एग्जाम में कोई छूटे नहीं, इसलिए हम इसको अपने तरीके से याद करते हैं। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो आभूषण बनाने में तो चूने का उपयोग करेंगे नहीं, शक्कर में चूने का नहीं करेंगे, ग्रेनाइट में नहीं करेंगे, सीमेंट में ही तो चूने का उपयोग करेंगे। दोस्तों अगर आपने ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर मैं रोज़ रात को 8 बजे ये सभी मॉडल पेपर डालता हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। अभी आप मेरे सब्सक्राइबर पूरे 7,000 करवा दीजिए दोस्तों, प्लीज़। मेरे 7,000 सब्सक्राइबर करने हैं, उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। निम्नलिखित में से हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडला सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान के सवाई जय सिंह ने की थी। और जय सिंह कौन थे? जयपुर शहर की स्थापना की थी इन्होंने। अगला सही मिलान कीजिए, ये कितने नंबर का है देख लेते हैं अपन। ये है 5 नंबर का प्रश्न। तो वेदिका फॉर्म ये क्या था? जल ग्रह तो हमारा पृथ्वी हो गया। वेदिका फार्म क्या है? तो मृदा संरक्षण या फिर साझा संपत्ति संसाधन हो जाएगा। मांस के लिए क्या है? टड्डा वनस्पति, गिद्ध, सामुदायिक भूमि। जो सामुदायिक भूमि होती है उसके लिए क्या है? तो सामुदायिक भूमि में अपमार्जक आ जाएगा, स्वच्छता के लिए। ठीक है। वेदिका फॉर्म तो क्या था? वो एक पार्ट था ना अमेरिका के जमीन जायदाद और अपने देश की, उसके बारे में बताता है। मांस के लिए मृदा संरक्षक नहीं, टुड्डा वनस्पति मांस में आ जाएगी। और गिद्ध क्या है? मृदा संरक्षक। जो मृदा होती है उसको सुरक्षित करने का काम कौन करता है? गिद्ध। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो भी 4 नंबर के रिक्त स्थान है, इनको भी अपन देख लेते हैं। वर्ष रिक्त स्थान में घरेलू हिंसा में महिला सुरक्षा कानून बना था। तो कब बना था दोस्तों? 2005 में क्या बना था? महिला सुरक्षा हिंसा कानून बना था। रिक्त स्थान का मतलब होता है कि जिसके किनारे का हाशिए में ढकेल दिया जाता है। तो आपके एक पार्ट होगा हाशियाकरण, उस पार्ट से ही है। तो इसका आंसर क्या है? हाशियाकरण। आदिवासी अक्सर अपने पुरखों की गांव और रिक्त स्थान की पूजा करते हैं। तो आदिवासी लोग जो होते हैं तो पुरखों की पूजा करते हैं, गांव की करते हैं, और एक किसकी करते हैं? एक करते हैं ना पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अगला, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु कौन सी योजना चली है? भामाशाह कार्ड योजना, जनधन योजना, आप सबके बने हुए होंगे। अगला प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड है। यहाँ से 2 नंबर के स्टार्ट होंगे और प्रश्न नंबर 19 तक 2 नंबर के चलेंगे। तो जनसंख्या पिरामिड है। जनसंख्या पिरामिड किसको कहते हैं? ये अपनी किताब में पूरे आंसर लिखे हुए, इनको याद कर लेना। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिन पे मैं लाइक, कमेंट और शेयर भी करने अपने वीडियो को कर देना, और इसमें मैं जो स्टार बना रहा हूँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। जनसंख्या पिरामिड के बाद सांगानेर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? ये 2 नंबर का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा इसका आंसर है, जयपुर में है। सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है? जयपुर में। राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र में 2 योजनाओं के नाम बताइए। तो आर्थिक क्षेत्र मतलब पैसों के मामलों में चलने वाली योजना बतानी है। तो मुख्यमंत्री जनधन योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आप कुछ भी लिख सकते हैं। राजस्थान में किस नील जनजाति किन जिलों में निवास करती है? ये भी अपनी किताब में पूरे आंसर लिखे हुए, जहाँ से आप देख सकते हो। नील की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ये भी आपके नील वाला जो पार्ट है ना, एक वो आदिवासी दिकू उस वाले पार्ट में, सब उसके जस्ट आगे वाले पार्ट में पूरा दे रखा है। मैंने आपकी पूरी बुक पढ़ी, उसके बाद ही मैंने कुछ पढ़ाई करी आपके लिए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो जिसमें धर्म को राज्य की, मतलब जो धर्म रहता है ना उसको राज्य से अलग रखने की निरपेक्ष, उसी को तो धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं, जो धर्म को राज्य से अलग करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है आपको पता होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका उसको बोलते हैं जो, मतलब न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रहती है, वो किसी के भी दबाव में नहीं चलती है। अगला, आपराधिक न्याय व्यवस्था से सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? प्रश्न नंबर 22, खनिज किसे कहते हैं और पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो इससे एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह ने 1857 के संघर्ष का योगदान स्पष्ट कीजिए। आप एक बात जान लीजिए, 1857 की क्रांति का एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ठाकुर खुशाल सिंह का योगदान अपने को बताना है। इसके अलावा अगर एक प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसकी मृत्यु, कौन शहीद हुए थे, तो अपने को लिखना है मंगल पांडे। और राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है। भारत में कहाँ से हुआ था वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि राजस्थान का तो आप बताओगे। भारत में हुई थी 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से। ठीक है, देखता हूँ कौन कौन बताता है, फिर मैं आंसर आगे बता दूंगा।
मंगल पांडे कौन था और 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक के नाम लिखिए। ये आ गया 4 नंबर का प्रश्न, जो मैंने अभी जस्ट बताया। तो मंगल पांडे कौन थे, जो 1857 की क्रांति में सबसे पहले मारे गए थे। और 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ये याद रखना। और इनकी मृत्यु 1864 में कहाँ पर हुई थी, रंगून में। अगला प्रश्न, ज्योतिराव फूले के सामाजिक विचार एवं लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण थे होते हैं। तो ये आपके उस लड़कियों वाला जो एक पार्ट था ना, जिसमें पूरा पूरा बता रखा था कि एक लड़की रहती है वो उसको स्कूल भेजते हैं, वो ज्योतिराव फूले के बारे में बताते पूरी उस पार्ट से है। अगला, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लेख लिखिए। तो आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, मैं बताता हूँ। 13 अप्रैल कब हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब कि 13/4/1919 में। कब हुआ था, 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और लगभग 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, क्रांतिकारी लोग मारे गए थे। असहयोग आंदोलन क्या है और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कार्य किया, उसके बारे में लिखना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो भी ठीक है, अगर गांधी जी के बारे में आता है तो अपने को असहयोग आंदोलन के बारे में लिख देना। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। तो आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। उसके बारे में अपने को लिख देना है। वो नरम दल गरम दल में बढ़ गई थी, आपने पढ़ाई होगा, आपके टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया होगा आपको। अगला प्रश्न, जल की उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय को लिखिए। तो जब अपने को जल पर एक निबंध याद किया ही होगा आपने, उसके बारे में लिखना है। हमें जल की कैसे बचत करनी चाहिए उसके बारे में पूरा है। अगला है इसमें अथवा में प्राकृतिक वनस्पति का वितरण का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण का वर्णन करना है अपने को। ये ईवीएस का प्रश्न है। भारतीय संविधान के प्रमुख मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो अपने संविधान के बारे में जो पूरा पार्ट है ना, उसमें से ये प्रश्न बना हुआ है, वो भी आप याद कर लेना। वाणिज्यिक कृषि को निर्वाह कृषि में से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में अपने को लिखना है। लास्ट प्रश्न जो कि राजस्थान का है, वो है राजस्थान के मानचित्र में कोई 5 स्थान दर्शाइए। तो अपने को राजस्थान का मानचित्र दिया है, ये सबसे अच्छी बात होगी अपने लिए। तो अपने को सबसे पहले यहाँ बांसवाड़ा दिया है, तो बांसवाड़ा तो अपने यहाँ आ जाएगा, मैं खुद बांसवाड़ा से ही हूँ। अजमेर दिया है, अजमेर यहाँ आ जाएगा। कोटा यहाँ आ जाएगा। जोधपुर यहाँ आ जाएगा, दौसा इसके पास, ये जयपुर के पास। और अजमेर दिया है, हो गया। उदयपुर दिया है, उदयपुर बांसवाड़ा से थोड़ा ऊपर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान बोर्ड 8वीं क्लास के सभी मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए और मेरे पास 5 मॉडल पेपर है, जिसमें से मैंने सभी विषयों के 1 और 2 मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिए। और ये विज्ञान का भी, सामाजिक विज्ञान का भी दूसरा मॉडल पेपर रिलीज़ हो चुका है, और आगे भी सभी वीडियो रिलीज़ होते रहेंगे। और आप देखते रहना दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लेना। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है तो इस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।